हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक मेरे मस्त ब्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने इसके डिसएडवांटेज के बारे में। ये 622 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो 22 खत्म होने वाला है, लेकिन 23 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज मैं आप सभी को यही क्लियर करने वाला। इस बाइक में पहली दिक्कत जो मैं फेस कर रहा हूँ वो बताता हूँ। पहली दिक्कत ये है कि मेरी 4 दिन बाइक लेते हुए हो गई है और हेडलाइट जल ही नहीं रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं हेडलाइट को फेस कर रहा हूँ। रात के टाइम में इस बाइक को लेकर बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल लेके निकलना। आप में से कोई भी एक भाई मुझे कमेंट करो कि भी हेडलाइट में इशू आई है कि सिर्फ मेरे में ही है। प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बढ़ते हैं इसकी दूसरी डिसएडवांटेज की तरह। तो इसकी दूसरी डिसएडवांटेज ग्राउंड क्लियरेंस है। आप सोच रहे हो कि इस बाइक को ऑफ रोड वाली जगह चला लोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल होगा। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा कम है, छोटी सी भी ब्रेकर पे टच करती। तो अगर सोच रहे हो इस बाइक से ऑफ रोड करने का तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल होगा। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा कम है। बार KTM वालों ने ग्राउंड क्लियरेंस से एग्जॉस्ट लेते हुए गए हैं ऊपर की ओर। तो ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत फेस करने को मिलती है, बार बार एग्जॉस्ट को ब्रेकर टच करती है। इसका तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो इसका हीटिंग इशू है। अगर आप बाइक थोड़ी ही देर 20 या 30 के स्पीड में चला रहे हो तो तुरंत आपका रेडिएटर फैन स्टार्ट हो जाता है। तो इस बाइक के अंदर सीन यही है, आप थोड़ी देर 20 या 30 के स्पीड में चला रहे हो 5 या 7 किलोमीटर, ये तुरंत ही इसका हीटिंग फैन ऑन हो जाता है। एंड इसकी जो साउंड होती है हीटिंग फैन की वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होती है और लाउड होता है। तो मेरे हिसाब से तो इसकी बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है इसका हीटिंग इशू। बहुत जल्दी हीट करती है एज कम्पेयर टू MT और R15 में इतना जल्दी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। मेरे को सबसे बुरी चीज इसकी हीटिंग इशू लगी। इसकी जो डिसएडवांटेज थी वो एक हीटिंग इशू भी है, बहुत जल्दी आपको बाइक हीट करते हुए देखने को मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं अगले डिसएडवांटेज की तरफ। तो अगर आप सोच रहे हो इस बाइक को लंबे टाइम तक चलाने के लिए, मैं यही रिकमेंड करूंगा लॉन्ग टर्म ये बाइक की तरफ ना जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से नहीं लगता कि सही है। तो आप एक डेली कमर्शियल यूज के लिए ले रहे हो तो ये बाइक में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा दिक्कत माइलेज देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इस माइलेज है अदर बाइकों से बहुत ही ज्यादा कम है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसकी विंड ब्लास्ट आपको 0 to 120 की स्पीड में बहुत ही जल्दी लेके चली जाए, लेकिन उसके बाद बाइक आपकी स्लो हो जाएगी और आप पे चेस्ट पे विंड ब्लास्ट आना शुरू हो जाएगा। यही रीजन है दूसरी बाइक 200 सीसी की होती है, इससे आगे लॉन्ग रेस में चली जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इसका कि चेस्ट पे विंड ब्लास्ट आना। तो मेरे हिसाब से इस बाइक के लिए भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो बढ़ते हैं अगले डिसएडवांटेज की तरफ। इसकी सीट हाइट नॉर्मल बंदा नहीं चला सकता जो 5.5 फीट का भी है। एटलीस्ट इस बाइक को चलाने के लिए 5.76 हाइट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उससे छोटा ही बंदा अगर ये चला रहा है तो उसको पीछे करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगा एंड ऑफ रोड में भी काफी दिक्कत होगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर 250 बाइक्स, क्योंकि इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट है एंड सिंपल सर्विसिंग कॉस्ट है 2000 प्लस। तो आपको एज कम्पेयर टू 250 बाइक का डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ डिसएडवांटेज इस बाइक की जो मैंने खुद पर्सनली फेस करा है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने भी सेम प्रॉब्लम फेस करा है। तो मैं बाइक का निगेटिव प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी, बस इसके अंदर की जो कुछ खराबियां मेरे को लगी जो कि डिसएडवांटेज में आती है वो मैंने आपसे शेयर करा। वो मैंने इस बाइक को इसलिए खरीदा क्योंकि ये मेरी बहुत ही बड़ी ड्रीम थी। ऐसे नहीं इस बाइक के अंदर खराबियां हैं तो अच्छाइयां नहीं है। इसके अंदर पिकअप एंड पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर 250 बाइक एंड इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो बस एक प्यारा सा कमेंट करना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।